हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल खौफ में, जहां पे आपको सुनने को मिलती हैं खौफनाक कहानियां। तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूं वो एक बाइक राइडर की है। जैसे जो बाइक राइडर होते हैं वे दूसरी सवारियों को किसी दूसरी जगह पे छोड़ते हैं उबर के जैसे ही, लेकिन अपनी बाइक पे, तो उनसे पैसा लेते हैं। उस बंदे की मैं आपको ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो मेरा नाम सुनील है और मैं बाइक राइडर में काम करता हूँ। तो ये बात है जो वो 2021 की है। मैं रात को खड़ा था और रात के लगभग 11 बजे हुए थे। मैंने अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी और मैं वेट कर रहा था कि मुझे कोई बंदा मिल जाए। तो क्या होता है कि एक आदमी मुझे सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई देता है और काफ़ी देर से पहले ही वो मुझे दूसरी तरफ से खड़ा होकर देख रहा था। तो उसके बाद वो मेरे पास आया और वो एक वकील था। उसने मुझे आकर बोला कि मुझे किसी जगह पे जाना है और आप मुझे ले चलो, आप कितना किराया लोगे। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं अभी आप वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि रात के 11 बज गए हैं और नवंबर दिसंबर का महीना है, तो बहुत जल्दी से रात हो जाती है, तो मैं इतनी दूर नहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटे आपको चलना ही पड़ेगा। फिर वो मेरी जो मदर टंग है उसमें पंजाबी में मुझसे बात करने लग गए। चलो कुछ नहीं होता है। तो मैं भी थोड़ा इजी हो गया। मैंने उनसे बोला कि सर मुझे आखिरी राइड पकड़नी है, बस उसके बाद मुझे घर चले जाना है। उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं, आपको मेरे साथ जाना ही होगा। उनका रवैया थोड़ा सा अजीब लग रहा था मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको 300 रुपया दूंगा, आप मेरे साथ चलो। मैं उनसे यही कहता रह गया कि अंकल मैं आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन वो बार बार इतना ज़्यादा मुझे बोल रहे थे, तो मैंने भी बोल दिया कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो रास्ते में मेरे साथ बातें करते हुए जा रहे थे कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। जब हम उनके घर के पास पहुँचे तो वो एकदम से चुप हो गए और सिर्फ 10 मिनट रह गए थे उनके घर पे पहुंचने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, तो जब हम उनके घर के पास चौक में पहुंचे तो उन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया और गुस्से में कहा कि मैं 10 मिनट में घर पे आ रहा हूं और घर का दरवाज़ा खोल दो। तो मुझे फ़ोन की आवाज़ आ रही थी दूसरी तरफ से, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है आप आ जाइए, हम दरवाज़ा खोल देते हैं। तो दूसरी तरफ से जो बात कर रहा था वो एक महिला थी। उन्होंने बोला कि जब आप गली के पास आ जाओगे तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत ही गेट खोल दूँगी। शायद वो उसकी बेटी थी। तो ऐसा ही हुआ। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब मैं उनके घर के पास पहुंचा, उनके टाउन में एंटर हुआ, तो एकदम बात करते करते चुप हो गए। हालांकि वो सारे रास्ते नॉर्मल बात कर रहे थे, ठीक हो, कहाँ से हो, अपने बारे में बता रहे थे और मेरे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो फिर एकदम से चुप हो गए। तो मैं समझा कि शायद वो अंधेरा होने की वजह से चुप हो गए हों। जब हम लोग उनके घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने घर पे दोबारा फ़ोन करके पूछा कि गेट खोल दिया है। तो शायद आगे से किसी ने जवाब दिया कि नहीं अभी गेट नहीं खोला है। तो उन्होंने फिर से गुस्से में बोला कि मैंने आपसे कहा था कि गेट खोल देना, अभी तक आपने गेट क्यों नहीं खोला। आगे से आवाज़ आती है कि आप घर पे आ जाओ तो हम गेट खोल देते हैं। तो उन अंकल ने क्या किया, मेरी जैकेट की जेब में 50 रुपये डाल दिए और मुझे कहा कि आपकी जेब में मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, हालांकि 300 थे, लेकिन मैं आपको 300 एक्स्ट्रा दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि बाइक बिल्कुल घर के ऊपर गेट के तरफ, गेट के पास बिल्कुल लगा दो। जैसे मैंने बाइक वहाँ पे उनके घर के पास रोकी तो वो भागते हुए अंदर गए और फिर वापस मुड़कर मुझे बोले कि ध्यान से जाना। ये कहते हुए वो अंदर चले गए और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम बात करते करते आ रहे थे, मैंने रास्ता वगैरह नहीं देखा था इतना, और मैंने बाइक मोड़ी और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैंने बाइक की हेडलाइट से देखा तो मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही घर दिखाई दे रहा था। वहाँ पे दूर दूर तक और कोई भी घर नहीं था। बहुत ही सुनसान जगह पर उसका घर था। पहले तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे साथ बातें कर रहे थे और मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरी बाइक से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे हम क्लच दबा के रेस दे देते हैं, ऐसी आवाज़ें आने लगी। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से मेरी बाइक को पकड़ के खींच रहा है। तो मैंने क्या किया कि बाइक को साइड पे लगाया और उसकी रेस वगैरह मैंने वहाँ पे चेक की। मुझे लगा कि बाइक में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने सारा कुछ चेक किया, लेकिन बाइक बिल्कुल सही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है, जैसे हमको कोई लगता है ना कि कोई पीछे से हमें कोई बिल्कुल धीरे से कुछ बोल रहा है, ऐसे मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई मेरे को आवाज़ दे रहा है। दोबारा मैं बाइक पर बैठा और बाइक को चलाना शुरू कर दिया। साथ साथ मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अजीब सा ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे उस टाइम पे
ऐसा लगा कि मेरे कंधे पे कोई हाथ रख के बैठा है मेरी बाइक के पीछे। मेरे कंधे दर्द होने लग गए, फिर एकदम से मुझे गर्म हवा महसूस होने लग गई। तो मैंने फिर से यही सोचा कि इतनी सर्दी वाले महीने चल रहे हैं, नवंबर दिसंबर का महीना है और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों आ रही है। मैंने हेलमेट ले रखा था, तो मैंने हेलमेट का शीशा नीचे कर रखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा सर जल जाएगा, इतनी ज़्यादा मेरे को गर्मी लग रही थी। फिर मैंने हेलमेट को उतार के अपने हाथ में रख लिया और बाइक को फुल भगाते हुए अपनी घर की तरफ जा रहा था। ऊपर से चांद की रोशनी पड़ रही थी, तो मैंने बाइक चलाते चलाते देखा कि मुझे ऐसा लगा कि राइट साइड पे मेरे एक कोई अजीब सा साया खड़ा है जो एक बच्चे के जैसा था। मुझे ऐसा लगा कि वो भागते भागते मेरे साथ साथ आ रहा है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करने लगा और मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगी। फिर मुझे वहाँ से एक गली से पॉपकॉर्न वाली जो रेडी होती है उसकी आवाज़ आने लगी। तो मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने बाइक अपनी उस गली में घुसा दी और मैं सोचा कि कोई ना कोई बंदा तो मुझे मिले। तो मुझे आवाज़ लेकिन पॉपकॉर्न वाली जो रेडी होती है उसकी आ रही थी, लेकिन मुझे कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा था। मैं यही सोच रहा था कि मुझे वो बंदा मिले पॉपकॉर्न वाला और मुझे थोड़ा सा हौसला हो, मैं उससे बात करूं, थोड़ा सा इजी हो जाऊं, फिर थोड़ा टाइम रोक के मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। थोड़ा आगे जाते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है और ऐसा बोल रहा है कि बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसा मुझे महसूस होने लग गया। तो जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पीछे वही पॉपकॉर्न वाली रेडी जो थी वो खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे कोई बंदा नहीं था, एक साया था, बिल्कुल काला साया था। तो वो मुझे बोल रहा था कि मेरी बात सुनो। तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैंने बाइक की फुल रेस दे दी और अपनी घर की तरफ बाइक फुल भगा ली। लेकिन मैंने जो सड़क के दूसरी तरफ जिस तरफ मैं जा रहा था उस तरफ मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत खड़ी है। तो मेरी वहां पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो भी अंधेरे में सीधा सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। तो ऐसा भला कौन खड़ता है रात को इसी सड़क के ऊपर। तो मैंने हिम्मत करके बाइक उसकी तरफ भगाना शुरू कर दी और साथ साथ मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। बस मैं जय हनुमान करके ही बाइक भगा रहा था। मैं फुल बाइक भगा रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ आई कि इस बार तो तू बच गया, अगली बार तू नहीं बच पाएगा। जब मैं थोड़ी आगे गया तो मुझे दोबारा से जो मेरी ऐप थी राइडिंग वाली, उसमें से उसी एरिया से 4-5 राइड ज़्यादा पैसे की वह दोबारा से शो होने लगी। लेकिन मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने अपना फ़ोन ही ऑफ कर लिया। तो जैसे तैसे करके मैं अपने घर पे पहुंच गया और मैंने घर आके अपने पापा को सारी बात बताई। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा बुरी शक्तियाँ ऐसे घूमती रहती हैं। उस एरिया में तो कोई दिन को नहीं जाता, तू रात को क्या करने गया था। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये सब पता नहीं था। मैंने उनको सारा किस्सा बताया तो उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया और मुझे बोला कि पाठ करो और सो जाओ। उसके अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा तेज बुखार चढ़ गया। तो मेरे घर वाले मुझे एक पंडित जी के पास लेके गए। तो उन्होंने हवन वगैरह किया और मुझे सही किया और उन्होंने भी यही बताया कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, इसी वजह से तुम्हारी जान बच गई, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, तुम्हारी जान का भी नुकसान हो सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली किसी असली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। आज मैं आपको ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू की सच्ची और डरावनी कहानियां सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगेंगी। सदीम बताते हैं कि वो दुबई में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उनको वहाँ पे एक फ्लैट भी मिला हुआ है। तो वो काम से आकर अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर सिगरेट पीते थे। तो वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो आसपास देखते रहते थे कौन क्या कर रहा है। जैसे बंदे के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि देखता हूँ सामने वाला क्या करता है। तो वो बताते हैं कि वो अक्सर 11 से 1 के बीच वो सिगरेट पीते थे, क्योंकि वो आते ही नहीं सोते थे और घर पे बात करते थे और सिगरेट वगैरह पीते थे। तो वो बताते हैं कि सामने वाले बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग में एक लाइट चलती होती थी। वो अक्सर उसको देखते थे। तो उनको क्यूरियोसिटी होने लग गई कि मैं देखूं कि अंदर कौन है। तो जो पर्दा होता है वो हटा हुआ होता है और वो अंदर देखते हैं तो एक लड़की होती है और वो लड़की का जो नाम नहीं बता रहे तो हम उसको लड़की ही बोलेंगे। वो एक अंदर लड़की होती है, वो क्या करती है, वो सो रही होती है। तो वो देखते हैं कि वो अचानक से उठती है और अपना पर्दा साइड पे करती है और अपनी अलमारी को खोलती है और कपड़े अपने जो अंदर पड़े हुए होते हैं तो उनको उठा उठा कर बाहर फेंकती है और जाके सो जाती है। तो उनको बड़ी ही हंसी आती है। उनको लगता है कि ये स्लीप वॉक कर रही है लड़की। तो अगले दिन
फिर से ऐसा ही होता है कि वो जाके बैठते हैं, उनका क्योंकि डेली का रूटीन था जी, तो वो वहां पे बैठते हैं और देखते हैं। उनके मन में फिर से क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हम देखें कि वहां पे क्या होता है, तो वो फिर से देखते हैं। लड़की उठती है और ऐसा ही करती है, अपना पहले तो कपड़े बाहर निकाल के फेंक देती है, उसके बाद अपना जो सर होता है वो दीवार से पटकना शुरू कर देती है और वो जाके फिर से थोड़े टाइम के बाद सो जाती है। और उनको बड़ा ही अजीब लगता है। तो अगले दिन क्या होता है कि छुट्टी होती है और उनका एक दोस्त भी उनके पास आ जाता है। तो दोनों सिगरेट पी रहे होते हैं बाहर बैठ के, और वो उनको बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा करके देखा है कि बड़ी ही अजीब बात है। उनका दोस्त बोलता है कि चलो आज हम दोनों देखेंगे कि क्या होता है वहां पे। तो हम दोनों बैठते हैं, तो वो दोनों ही बैठ जाते हैं वहां पे और देखना चालू कर देते हैं। तो रात के 1:30-2 बजे क्या होता है कि वो लड़की उठती है और लाइट ऑन करती है। तो ये उनको बोलते हैं कि देखो, अपने दोस्त को बोलते हैं कि देखो ये उठ रही है, अभी वैसे ही करेगी। लेकिन वो क्या करती है, वो पर्दे साइड पे करती है, जो बालकनी का दरवाजा होता है उसको खोलती है और इनकी तरफ देखने लग जाती है एकदम से। ये उसको देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ये सोचते हैं कि बंदा क्या सोचेगा कि ऐसे कोई क्यों देख रहा है, लेकिन वो एकदम से इनको ही देखती रहती है। उसके बाद वो क्या करती है कि अंदर से एक कुर्सी उठाती है और बालकनी के पास वो उसको रखती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। उनको ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि वो कूदने वाली है नीचे। ये दोनों खड़े होते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो लड़की कुर्सी से उतरती है और अंदर जाके सो जाती है। इनको लेकिन ऐसा हो जाता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। ये तुरंत ही नीचे जाते हैं और उस बिल्डिंग में जाते हैं और उस बिल्डिंग के वॉचमैन को बोलते हैं कि इस फ्लैट रूम में इस फ्लोर पे है, तो तुमको चेक करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। वॉचमैन होता है, वो बोलता है कि अभी तो सारे सो रहे होंगे, मैं कल देख लूंगा, कल बता दूंगा उनको। जो बोलते हैं कि हमको उससे बात करना है, तो वो बोलता है कि अभी तो नहीं कर सकते, तो कल आना। तो ऐसा करके ये अगले दिन ही क्या करते हैं, इनके मन में वही बात रहती है, सारी रात सो नहीं पाते। तो अगले दिन ये तुरंत ही सुबह जाते हैं और वॉचमैन को बोलते हैं कि हमको उससे बात करनी है। ये तुरंत ही उस लड़की के पास जाते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या, या तुम स्लीप वॉक करती हो, या तुमको ऐसा ऐसा। उनको पहले बताते नहीं है कि हमने ये सब देखा है। उनको लगता है कि इसके मन में कुछ ना हो कि ये घबरा ना जाए। तो उससे पूछते हैं कि तुमको कोई प्रॉब्लम है, तो वो बोलती है नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी, मैं सही सलामत हूँ। तो ये उसको सब बताते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करती हो हर रोज। तो वो हैरान हो जाती है, वो बोलती है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं जिंदगी में कभी स्लीप वॉक नहीं की हूँ। तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कोई मसला है, तुमको किसी ना किसी को दिखाना चाहिए। जो लड़की होती है वो भी थोड़ा घबरा जाती है। वो सोचती है कि दो बंदे आए हैं और ये सब बोल रहे हैं, ऐसे तो फजूल में नहीं बोल रहे होंगे। तो वो बोलती है कि एक मेरा दोस्त है जो कि एक साइकिक है, तो मैं उससे बात करती हूँ। तो ये बंदे बोलते हैं अपने दोनों, सदीम और उसका दोस्त, कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो वो मान जाती है, क्योंकि ये इनका जो बिहेव था फ्रेंडली था बहुत, और लड़की का बिहेव भी बहुत फ्रेंडली था इनके साथ। तो सारे ही उसके पास चले जाते हैं। तो जो साइकिक होता है वो इनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तो ये बंदे भी उसको सारा कुछ बता देते हैं, और जो लड़की होती है वो बोलती है कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो उसके बाद जो साइकिक होता है वो बोलता है कि पिछले एक हफ्ते में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है वो तुमको सोचना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो ये उसको बताना शुरू कर देती है कि मेरे साथ ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो साइकिक होता है वो बोलता है कि तुम्हारी कोई बिलोंगिंग किसी के पास रह गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो। तो वो बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये दोनों बंदे बैठ के भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तो साइकिक पूछता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। लड़की बोलती है कि लाइफ तो मेरी अच्छी चल रही है, और वो पूछता है कि तुम्हारे रिलेशन वगैरह का कैसा हाल है। तो वो बताती है कि मेरा पिछले हफ्ते ही ब्रेकअप हुआ है, कि रिलेशन अच्छा नहीं रहा। तो साइकिल पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कोई चीज हो। तो जो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मैं उसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद एक बार मिलती थी। तो वो पूछता है कि उसके बारे में बताओ कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। तो लड़की बताती है कि सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कल को मान लीजिए लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था, तो ये फोन करके उसको मना कर देती है कि मैं कल आ नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत काम है। लेकिन ये उसको एक सरप्राइज विजिट देना चाहती थी। तो ये क्या करती है कि ये चल जाती है उसके पास और जाके उसका दरवाजा नॉक करती है। और वो थोड़ा सा पहले तो दरवाजा नहीं खोलता, तो काफी टाइम के बाद वो दरवाजा खोलता है थोड़ा सा और अपना मुंह बाहर निकालता है। उसके बाद वो देख के इसको हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। तो लड़की बोलती है कि ऐसा भी क्या हो गया कि मैं आ भी नहीं सकती अभी बिना बताए। तो वो लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसको बोलता है कि अभी तुम चली जाओ, फिर आना दोबारा। तो उसके बाद लड़की को भी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मैं अंदर देखूं ये कर क्या रहा है। तो वो जबरदस्ती से दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है।
तो वो अंदर देखती है कि 4 बंदे दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं और सामने एक सांप जैसी किसी चीज की फोटो लगी हुई है। मान लीजिए कि जैसे उसकी वर्शिप कर रही हो, कि जैसे उसकी पूजा कर रही हो। तो वो देख के हैरान हो जाती है। तो जो उसको बोलते है कि तुम ये सब करते हो, इस सब की वजह से तुम मेरे को रोक रहे थे, अंदर आने से मना कर रहे थे। तो वो चली जाती है। उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसको अगले ही दिन उसको कॉल कर देता है कि अपने बीच जो भी था अभी वो खत्म हो गया है, मैं तुमसे रिलेशन नहीं रखना चाहता। तो लड़की भी उसको बोल देती है कि चलो ठीक है। तो लड़की तुरंत ही जब साइकी को ये सब बता रही होती है तो उसको बोलती है कि अच्छा अच्छा, मेरे दिमाग में अभी एक बात आई है कि एक बार की बात है कि मैं सब्जी बना रही थी अपने बॉयफ्रेंड के घर पे, तो उसने एकदम से मेरे को पीछे से आके चौंका दिया और मेरे हाथ पे नाइफ लग गया। तो उसने क्या किया कि बॉयफ्रेंड ने एक पानी का गिलास पड़ा था और उसमें मेरी उंगली डाल दी और जो मेरा ब्लड था उस पानी में चला गया। तो उसके बाद वो मेरे को बोलता है कि तुम खाना भी कहाँ बनाओगे, चलो हम बाहर जाके खाते हैं। तो मैंने उसको बोला भी कि जब गंदा पानी हो गया है इसको फेंक दो। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बाद में आकर इसको फेंक दूंगा, और हम बाहर खाना खाने चले गए। तो वो बोलते कहीं इस बिलोंगिंग की बात तो तुम नहीं कर रहे हो। तो जो साइकिक होता है वो बोलता है कि हाँ यही हो सकता है, ये इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो उसके बाद साइकिक बोलता है कि मेरे को कुछ टाइम चाहिए, मैं कल तुमको बताऊंगा कि तुमको भी क्या करना पड़ेगा। जैसे ही ये लड़की घर आती है उसको शाम को फोन आता है इसके बॉयफ्रेंड का, और वो बोलता है कि तुम जहाँ पे भी गई थी वो सब अभी इस चीज को किसी को भी रोक नहीं सकते, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जो चीज तुम्हारे पीछे है उसका भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जो लड़की होती है वो साइकिक को अपने यही बात बताती है। तो साइकिक उसको बोलता है कि तुम अकेले मत रहो, तुम किसी न किसी दोस्त के पास रहो। उस रात वो लड़की अपने दोस्त के पास चली जाती है, उसी के पास अपनी रात निकालती है। तो अगले दिन साइकिक के पास जाती है तो साइकिक बोलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तुम पे बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका यही सोल्यूशन है कि तुम इस देश को छोड़ दो। लेकिन वो लड़की होती है जो उसका वहाँ पे काम होता है और उसको काफी टाइम भी लग गया होता है वहाँ पे सेटल होने में, तो वो बोलती है कि मैं इस एरिया को छोड़ दूंगी, लेकिन ये देश छोड़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आने वाले वीक में उसके साथ यही सब होता है। वो अपनी एक दोस्त के साथ रहती है, उसकी दोस्त उसको सुबह उठ के बताती है कि तुम ऐसा ऐसा कर रही थी रात को पागलों की तरह। उस लड़की को भी पता चल जाता है कि इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, और वो लड़की किसी और देश में मूव कर जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की दूसरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आज की दोनों कहानी आपको अच्छी लगी होंगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।